नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के क्लास 14 के गद्य साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम निबंध पर प्रश्नोत्तरी देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आपने निबंध को अगर डिटेल में नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के पहले आप उस वीडियो को डिटेल में देख लें ताकि आपसे प्रश्नोत्तर आसानी से बन जाएं। वहाँ हमने बहुत सारे एपिसोड, बहुत सारे मॉक टेस्ट इससे पहले लेकर आए थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पिछली वीडियोस नहीं देख पाए हैं तो सबसे पहले आप क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों, इसके अलावा भी हम लोग कम्युनिटी पोस्ट पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, वहां जाकर आप उनके जवाब भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अपने आज के प्रश्नोत्तर की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। अर्धनारीश्वर सामने दिया हुआ है रामधारी सिंह दिनकर, आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा, प्रबंध प्रतिभा जयशंकर प्रसाद, आत्मनेपद अज्ञे। तो इसमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, आप इसके जवाब तभी दे पाएंगे जब आपने इससे पहले की क्लास, मतलब निबंध की डिटेल में क्लास ली हो तब। तो सही उत्तर है, क्या है जो सुमेलित नहीं है? वो है ऑप्शन सी, प्रबंध प्रतिभा जयशंकर प्रसाद। तो ये जो प्रबंध प्रतिभा है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का निबंध संग्रह है। ठीक है, बाकी जितने ऑप्शन हैं वो सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल किसे कहते हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या फिर शुक्लोत्तर युग? सही उत्तर है ऑप्शन सी, शुक्ल युग। क्या है? हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है। सबसे ज्यादा जो हिंदी निबंध है जो बढ़ा और प्रगति किया वो शुक्ल युग में किया था। फिर है अगला प्रश्न, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यमलोक की यात्रा, ऑप्शंस दिया हुआ है, बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र या फिर प्रेम घन? सही उत्तर है ऑप्शन बी, राधाचरण गोस्वामी। अगला प्रश्न है, कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? इस निबंध के लेखक या रचनाकार कौन है? ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह या फिर कुबेर नाथ राय? तो सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ए। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कविता क्या है निबंध के लेखक। अगला प्रश्न है, क्रोध निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शंस दिया हुआ है, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, डॉक्टर नगेंद्र या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। फिर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? डिटेल में हमने पढ़ा था, 1, 2, 3 या फिर 4? सही उत्तर है 4 भाग प्रकाशित हुए थे। और वो 4 भाग कब कब प्रकाशित हुए थे? पहला भाग था चिंतामणि का, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं प्रकाशित किया था 1939 में। फिर दूसरा भाग था, उसको कब, मतलब उनकी मृत्यु के लगभग 4 वर्ष बाद 1945 में, जिसका संपादन किया था पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। फिर जो तीसरा भाग था उसको प्रकाशित किया था किसने? संपादन किया था नामवर सिंह ने 1983 में। और जो अंतिम, मतलब चौथा भाग था, उसको संपादन किया था ओम प्रकाश सिंह ने 2002 में। तो पहला 1939 में रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, दूसरा 1945 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा, तीसरा 1983 में किसके द्वारा? नामवर सिंह के द्वारा, और जो है फिर चौथा है 2002 में संपादन ओम प्रकाश सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन है, चिंतामणि, झरना, आंसू या फिर कामायनी?
तो अभी अभी हमने देखा, तो वो हो जाएगा चिंतामणि, ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? ऑप्शंस देख लेते हैं। श्रद्धा और शक्ति, मानस की धर्म भूमि, लोभ और प्रीति, कविता क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मानस की धर्मभूमि का अंश है। अगला प्रश्न है, सुलोचना निबंध संग्रह किसका है? ऑप्शंस देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल कृष्ण भट्ट या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो ये जो है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार माना जाता है। हिंदी में आधुनिकता का पहला रचनाकार माना जाता है और कविता, नाटक, निबंध तथा व्याख्यान के लिए इनको हिंदी साहित्य में उच्चतम और सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है? ऑप्शन है विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती या फिर पंडित विद्यानिवास। तो ये है ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती जी का। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस देखते हैं। महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर नागार्जुन। तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या है? निबंध है। ठीक है, अशोक के फूल। फिर अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का इनमें से कौन सा निबंध संकलन है? अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता या फिर उपर्युक्त सभी। अशोक के फूल मतलब इसमें पूछ रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संकलन है। अब या तो पूरे भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो बिल्कुल यहाँ पे अशोक का फूल भी है, कुटज भी है, कल्पलता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह किस विधा की रचना है? विधा बताना है, एकांकी नाटक, निबंध, उपन्यास या फिर कहानी। तो ये निबंध विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद का निबंध नहीं है? नीचे दिया हुआ है, इनमें से कौन सा निबंध है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? ऑप्शन है कल्पलता, कुटज, अशोक के फूल या फिर कल्प वृक्ष। तो यहां पे अभी हमने देखा था कल्प वृक्ष नहीं है, इसके अलावा कल्पलता, कुटज, अशोक के फूल हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य सहचर किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। फिर है अगला प्रश्न, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की रचना है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। अगला प्रश्न है, बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार ग्रंथावली के नाम से किसने किया था? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बाल कृष्ण भट्ट। तो किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है?
युग्म दिया हुआ है, इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है युग संधियों पर अज्ञे, युग संधियों पर अज्ञे शब्दिता प्रभाकर माचवे, मल्लीनाथ की परंपरा रविंद्रनाथ त्यागी, विराम चिन्ह रामविलास शर्मा। तो दोस्तों इसमें से कौन सा है जो सही नहीं है? तो वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब शब्दिता प्रभाकर माचवे। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था शब्दिता किसका था? धर्मवीर भारती द्वारा लिखित यह क्या है? निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहां पे भी सुमेलित वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑप्शंस दिया हुआ है। बाकलम खुद, नीचे ऑप्शन बाकलम खुद, सामने है निर्मल वर्मा, फिर है आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कुबेर नाथ राय, या फिर डी विकलांग श्रद्धा का दौर नागार्जुन। तो यहां पे जो सही उत्तर है मतलब जो सुमेलित नहीं है वो है आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र, क्योंकि ये किसका है? आस्था के चरण नगेंद्र का नहीं, यहां तो ये सही दिया हुआ है आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है। सुमेलित है पूछा है, मैंने यहां पे ना लगा दिया है, बाकी सुमेलित नहीं है, ये राइट है। तो यहां पे नहीं वाला नहीं होगा, सुमेलित है पूछा है, बाकी क्या है वो सारे गलत हैं। तो किसके क्या है ये बात कर लेते हैं। तो आस्था के चरण का हो गया डॉक्टर नगेंद्र, फिर है बकलम खुद, वो हो जाएगा नामवर सिंह जी का है, बकलम खुद ऊपर वाला। और ये मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये किसका हो जाएगा? विद्यानिवास मिश्र जी का। और ये जो अंत में दिया हुआ है विकलांग श्रद्धा का दौर, ये हरिशंकर परसाई का है, ठीक है। तो कौन सा युग्म सुमेलित है? वो हो जाएगा आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र। उसके अलावा मैंने बता दिए किसके क्या है। फिर अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कौन सा है? यहां भी वैसे मिलान वाले होंगे। मन पवन की नौका कुबेर नाथ राय का निबंध संग्रह है, फिर है विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, कौन तू फुलवा बीनन हारी विवेकी राय का निबंध है, या फिर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा यहां पे कौन सा? ऑप्शन सी, कौन तू फुलवा बीनन हारी विवेकी राय का निबंध है। नहीं, ये असत्य है क्योंकि ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शंस देख लेते हैं। बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर है ऑप्शन सी, विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह ललित निबंध संग्रह किसका है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था राम वृक्ष बेनीपुरी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र या फिर महादेवी वर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृति विद्यानिवास मिश्र की नहीं है? ऑप्शन है तुम चंदन हम पानी रस आखे टक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शिरीष की याद आ गई। तो इसमें से कौन सा है जो विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, रस आखे टक। यह निबंध संग्रह किसका है? कुबेरनाथ राय का। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा ललित निबंधकार नहीं है? ललित निबंधकार पूछ रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय या फिर विद्यानिवास मिश्र। सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? ऑप्शन है राम विलास शर्मा, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये सही उत्तर है कौन सा? ऑप्शन ए राम विलास शर्मा। अगला प्रश्न है, शिरीष के फूल नामक रचना किस विधा की रचना है? शिरीष के फूल नामक जो रचना है वो किस विधा की रचना है? ऑप्शन है उपन्यास, नाटक, काव्य या फिर ललित निबंध। सही उत्तर है ऑप्शन डी ललित निबंध। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन हैं? ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, शिवपूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी, गुलाब राय। तो इनमें से कौन है जो पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने का श्रेय जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, वंदे वाणी विनायकौ इनमें से किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शंस देखते हैं पहले। रामवृक्ष बेनीपुरी, विवेकी राय, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या फिर कुबेर नाथ राय। सही उत्तर है ऑप्शन ए रामवृक्ष बेनीपुरी का निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है, भाव निबंध के निबंधकार कौन है? भाव निबंध है उसके निबंधकार कौन है? ऑप्शंस दिया हुआ है प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, राधा कृष्णदास या फिर बाल मुकुंद गुप्त। इनमें से कौन है भावों के लेखक? तो सही उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन ए। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, बात भाव मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शंस दिया हुआ है बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है? प्रधान विशेषता पूछ रहा है, सरलता, क्लिष्टता, गंभीरता या फिर विनोद प्रियता। सही उत्तर है ऑप्शन डी विनोद प्रियता। अगला प्रश्न है, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है श्री राम वर्मा, श्री राम शर्मा, श्रीकांत वर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी श्री राम शर्मा। अगला प्रश्न है, प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, अज्ञेय, दिनकर या फिर मुक्ति बोध। तो यह है ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर का। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शंस देखते हैं, शांतिप्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय या फिर महादेवी वर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा है? ऑप्शंस देखते हैं, रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या फिर अज्ञेय। सही उत्तर है ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शंस देखते हैं, नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी। सही उत्तर है ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है,
निषाद बांसुरी किस विधा की रचना है? निषाद बांसुरी किस विधा की रचना है? कहानी, रेखा चित्र, संस्मरण या फिर ललित निबंध? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ललित निबंध। अगला प्रश्न है, प्रिया नीलकंठी किसके निबंध संग्रह हैं? ऑप्शंस देखते हैं, रमेश चंद्र शाह, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय या फिर श्री राम परिहार। तो ये हैं कुबेर नाथ राय के। निषाद बांसुरी भी कुबेर नाथ राय का निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है, केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति प्राप्त की है? ऑप्शन है, माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, उन्होंने केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी में ख्याति प्राप्त की है, सरदार पूर्ण सिंह ने। फिर है अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? एक आलोचक के रूप में, एक नाटककार के रूप में, एक निबंधकार के रूप में या फिर एक कहानीकार के रूप में? सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक निबंधकार के रूप में है। अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना कौन सी है? मतलब जो रचना मजदूरी और प्रेम के लेखक की है, उसी लेखक की एक और रचना कौन सी है? नीचे ऑप्शन है, साहित्य की महत्ता, आचरण की सभ्यता, श्याम सुंदर दास या फिर बाल मुकुंद गुप्त। इनमें से कौन सी है? तो वो है आचरण की सभ्यता। कौन सी है? आचरण की सभ्यता। फिर है अगला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शंस देखते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो मजदूरी और प्रेम और आचरण की सभ्यता, इन दोनों के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंध संग्रह अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, गेहूं और गुलाब या फिर कन्यादान। तो गेहूं और गुलाब ऑप्शन सी है, ये अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है। अगला प्रश्न है, विक्रमोर्वशीय की मूल कथा नामक निबंध के रचनाकार कौन है? ऑप्शन देखते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, निराला अज्ञे या फिर मैथिली शरण गुप्त। सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, मारेसी मोहिम कुंठाव एवं कछुआ धर्म के लेखक कौन है? ऑप्शंस देखते हैं, बाबू गुलाब राय, बाल मुकुंद गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर सरदार पूर्ण सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शंस देखते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नलिन विलोचन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो है गुलेरी जी, ऑप्शन ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर प्रश्न है, किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? भावात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक या फिर विचारात्मक? सही उत्तर है ऑप्शन डी, विचारात्मक निबंधों में। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? ऑप्शंस दे रहा है, भावात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक या फिर विचारात्मक। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, विचारात्मक।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के निबंध पर आधारित प्रश्नोत्तरी। अब हम जो देखेंगे अगला टॉपिक जो है हमारा वो नाटक और एकांकी को डिटेल में देखेंगे, उसके बाद उनकी प्रश्नोत्तरी देखेंगे। और दोस्तों एक बात और कि अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टीजीटी पीजीटी 2021 की प्लेलिस्ट जरूर देखिए। वहां पे आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, आपको ना तो कोचिंग करने की जरूरत है और ना ही कहीं नोट्स के जुगाड़ करने की जरूरत है। तो दोस्तों चैनल के साथ बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।